प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है, सिविल इंजीनियरिंग स्मार्ट स्कैन जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का YCT का, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाला है। 2025 से लेकर उसके ऑनवर्ड जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, है ना। अभी 2026 स्टार्ट हो चुके हैं, तो 2026 में या 2027 में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो आप इस बुक को डेफिनेटली एक बार कंसीडर ज़रूर करिए। अगर आप हमारी बातों को मानते हैं, समझते हैं, तो एक बार कम से कम इस बुक को आप गो थ्रू ज़रूर करिए। देन आप इस चीज़ को डेफिनेटली कवर कर पाएंगे कि हाँ, चीज़ें सही है, सही बोली जा रही है, सही बताया जा रहा है। तो हम लोग देख रहे थे स्कॉफलिंग। तो स्कॉफलिंग में हमारा आज का जो दूसरा टाइप है वो है मेसन एंड डबल स्कॉफ्ड। इफ़ देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू लीव होल इन अ स्टोन वॉल, स्टोन का जो दीवार होता है, पत्थर का जो दीवार होता है, उसमें हम स्पेस नहीं छोड़ पाते हैं, मैंने बहुत डिफ़िकल्ट होता है। टू सपोर्ट द पुटलॉग मेसन्स और डबल स्कॉफ्डलिंग इज़ प्रोवाइडेड। तो उस कंडीशन में डबल स्कॉफ्डलिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम होल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं स्टोन वॉल में, इस कारण से। तो इन इट्स 2 फ्रेम स्टैंडर्ड, तो इसमें जो है 2 फ्रेम स्टैंडर्ड का होता है, लेडगर और ब्रेसेज जो है आपका यूज होता है 2-2 फ्रेम का। वन इज प्लेस्ड नियर द वॉल, एक जो है दीवार के नज़दीक होता है और एक 1.5 मीटर दूर होता है पहले से, यानी 5 फीट दूर जो है दूसरा स्टैंडर्ड लेडगर एंड ब्रेसेस जो है कनेक्ट किया हुआ होता है। 2 रो ऑफ स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन दिस सिस्टम। इट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम मेसनरी वॉल, ये पूरा का पूरा फ्री फ्रॉम होता है मेसनरी वॉल से। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर स्टोन मेसनरी, ये जो डबल स्कॉफ्ड है ये जनरली यूज़ किया जाता है स्टोन मेसनरी में। इसको हम इंडिपेंडेंट स्कॉफ्डलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई इंडिपेंडेंट स्कॉफ्डलिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप आसानी से यहाँ पे जो है जवाब दे सकते हो कि हमारा इंडिपेंडेंट स्कॉफ्डलिंग को डबल स्कॉफ्डलिंग के नाम से जानते हैं, या मेसन स्कॉफ्डलिंग के नाम से हम उसको जो है जानते हैं। यहाँ पे ये जो फिगर है ये आप देख सकते हो, ये आपका मेसन स्कॉफ्डलिंग या फिर डबल स्कॉफ्डलिंग का एग्जाम्पल है। ये आपका दीवार है ना, वॉल है जो कि स्टोन वॉल है ना। कौन सा है? स्टोन वॉल है। ये पहला स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड, और ये हो गया आपका सेकेंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये 2 स्टैंडर्ड यहाँ पे आपका है। ये आपका जो है लेडगर हो गया, है ना। ये आपका जो है पुटलॉग हो गया, और ये वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है आपका हो गया। आप यहाँ पे चढ़कर आप यहाँ पे दीवार पे जो भी पत्थर वगैरह का चिनाई वगैरह करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, कोई प्रॉब्लम जो है आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे नीडल और कैंटिलीवर स्कॉफ्डलिंग। ये वाइडली यूज होता है जहाँ पे बिल्डिंग इज ऑन साइड ऑफ बिजी स्ट्रीट वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डिनरी स्कॉफ्डलिंग ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक ऑन रोड। माने ये जो कैंटिलीवर स्कॉफ्डलिंग है ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, और अगर हम ऑर्डिनरी स्कॉफ्डलिंग यूज़ करते हैं, है ना, ऑर्डिनरी स्कॉफ्डलिंग यूज़ करते हैं, तो जो ट्रैफिक है रोड पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगा, हिंडर होगा। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि बिजी स्ट्रीट है, तो उससे बचने के लिए जो है हम कैंटिलीवर स्कॉफ्ड या नीडल स्कॉफ्डलिंग का यूज़ करते हैं।
ये हाईली इफेक्टिव होता है वेयर मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन इज नीडेड एट ए ग्रेटर हाइट, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे हमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशंस में ये इसकी जो है ज़रूरत हमारा पड़ता है। ठीक है, ये जो कैंटिलीवर स्कॉफ्ड है या नीडल स्कॉफ्ड है, इसको हम फ्रेम स्कॉफ्डलिंग भी कहते हैं, जो कि सिंगल फ्रेम स्कॉफ्डलिंग होता है। कैंटिलीवर स्कॉफ्डलिंग आर यूज्ड व्हेन द ग्राउंड डज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू सपोर्ट स्टैंडिंग, स्टैंडिंग को सपोर्ट करने की कैपेसिटी ग्राउंड में नहीं है, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं या इसका यूज करते हैं। व्हेन ग्राउंड नियर द वॉल इज टू बी फ्री फ्रॉम ट्रैफिक देन कैंटिलीवर स्कॉफ्डलिंग आर यूज, है ना। कैंटिलीवर स्कॉफ्डलिंग जो है हम यूज करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक हमारा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये हमारा दीवार हो गया, है ना, यहाँ पे हम जो है कैंटिलीवर लटका हुआ हो जाता है, लटकता, जहाँ ताकि इधर अगर रोड है, यहाँ पे अगर रोड है तो आराम से व्हीकल जो है आगे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लटकता हुआ स्कॉफ्डलिंग हम जो है यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से एक हम स्ट्रट दे देते हैं, ये स्टैंडिंग है या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के साथ हम अपना पुटलॉग और ब्रेसेस को कनेक्ट करके और लेडगर को, और उसके ऊपर जो है वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है सीट बोर्ड वगैरह हम रखकर काम लेते हैं। उसके बाद आता है सस्पेंडेड स्कॉफ्डलिंग। सस्पेंडेड स्कॉफ्डलिंग, इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। देयर इज नो यूज ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टैंडर्ड और ब्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दीज स्कॉफ्डलिंग आर सस्पेंडेड यूजिंग रूप्स और चेन, है ना, रूप या चेन से कनेक्टेड होता है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग ओवरहेड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग ओवरहेड स्ट्रक्चर से। ये फ्री होता है फ्रॉम टच ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को टच नहीं करता है, फ्री होता है उससे। यूज्ड फॉर पेंटिंग और रिपेयरिंग वर्क, है ना। ये जो सस्पेंडेड स्कॉफ्डलिंग है, इसका यूज हम पेंटिंग या रिपेयरिंग वर्क जो होता है ना, रिपेयरिंग करना है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना है, तो उस तरीके के काम में इसका यूज किया जाता है। देख सकते हो पिक्चर। उसके बाद आता है स्टील और ट्यूब्यूलर स्कॉफ्डलिंग, है ना, ट्यूबुलर स्कॉफ्डलिंग या स्टील स्कॉफ्डलिंग। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। स्टील ट्यूब का जो डाया होता है वो 40 से 60 mm आपका होता है, यानी 2 इंच का यहाँ पे डाया आपका होता है। एडवांटेज इसका ये होता है कि हायर ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रैपिड इरेक्शंस और डिसमेंटल हो जाता है, हायर फायर रेजिस्टेंस और सैल्वेज वैल्यू भी जो है ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे पेटेंटेड स्कॉफ्डलिंग। पेटेंटेड स्कॉफ्डलिंग, दीज आर मेड ऑफ स्टील एंड इक्विप्ड विद अ स्पेशल कपलिंग। स्पेशल कपलिंग और फ्रेम जो है किया जाता है, लेकिन ये स्टील से ही बनता है। इन दिस टाइप ऑफ स्कॉफ्डलिंग जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो अरेंज्ड होता है ऑन ब्रैकेट्स, किसके ऊपर, ब्रैकेट्स के साथ अरेंज होता है, विच कैन बी एडजस्टेबल टू आवर रिक्वायर्ड लेवल। जो भी हमारा रिक्वायर्ड लेवल है उसके हिसाब से वो एडजस्टेबल हमारा होता है, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो। ट्रेसल स्कॉफ्डलिंग, ट्रेसल स्कॉफ्डलिंग, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड ऑन मूवेबल ट्राइपॉड, है ना, मूवेबल ट्राइपॉड के ऊपर जो है वर्किंग प्लेटफॉर्म सपोर्टेड होता है। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर वर्क, ये जनरली यूज होता है फॉर वर्क इनसाइड रूम फॉर पेंटिंग, रिपेयर्स एक्सेट्रा अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, कितना, 5 मीटर हाइट के लिए। गैंट्री, गैंट्री गर्डर जो है
ये डिज़ाइन किया जाता है लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड को रजिस्ट करने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका पिक्चर्स आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। ये आपका जो है गैंट्री है। ये आप यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट का नाम दिया गया है, जैसे ये पैनल हो गया, होस्ट हो गया, डाउन सोप कंडक्टर्स हो गया, ट्रॉली फ्रेम हो गया, ब्रीज गर्डर हो गया, ब्रीज आइडलर व्हील हो गया, इंड ट्रक हो गया, इंड ट्रक बम्पर हो गया, है ना, रनवे बीम हो गया, रनवे रेल हो गया, ब्रीज ड्राइव व्हील हो गया, ब्रीज ड्राइव है ना, पेंडेंट कंडक्टर ट्रक हो गया, ये आपका हुक ब्लॉक हो गया, ये आपका वायर रूप हो गया, ट्रॉली फ्रिस्टन हो गया, ये पेडेंटेंट फर्स्टन हो गया, पेडेंटेंट केबल, रेडियो कंट्रोल और पेंडेंट ये आपका मतलब पूरा कंपोनेंट जो है यहाँ पे गैंट्री का दिया गया है। अब बात करें हम यहाँ पे गैंट्री विद ट्रैवलर और क्रेन गिर्डर, ये हैंड ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है ओवर क्रेन के ऊपर, यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जैसे फैक्ट्रीज वर्क कर रहे हैं, टू लिफ्ट हैवी मटेरियल इक्विपमेंट, टू टेक फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर विद इन बिल्डिंग। तो उस कंडीशंस में गैंट्री विद ट्रैवलर और क्रेन गिर्डर का यूज हम जो है कहते हैं। उसके बाद आता है स्लिप फॉर्म जो है ये स्पेशल टाइप होता है फ्रेमवर्क का विदाउट सपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड से बिना कोई सपोर्ट के फ्रेमवर्क होता है, तो वो स्लिप फॉर्म कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑफ टॉल स्ट्रक्चर दैट इज मूव अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूसली। मैंने टॉल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो वहाँ पे स्लिप फॉर्म का यूज करते हैं। जो स्लिप फॉर्म होता है ये यूजफुल होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, टावर, चिमनी, सिलोज और सैफ्ट लीनिंग। इन सभी के कंस्ट्रक्शंस के लिए स्लिप फॉर्म का यूज एक वरदान के तौर पे होता है, एक अच्छा यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर अ स्टोरी हाइट ग्रेटर देन 7 स्टोरी, यानी 7 स्टोरी से ज़्यादा हाइट का अगर हमारा कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है तो उसके लिए ये जो है मोस्ट इकोनॉमिकल आपका होता है। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो स्लिप फॉर्म का। ये आपका टिम्बर है ना, जो कि 40:40 का दिया गया है। यहाँ पे प्लैंक भी लगाए गए हैं जो कि 200/50 का है। और ये हैंगिंग चेन हो गया, ये जो चेन है ये हैंगिंग चेन है। और ये आपका सेफ्टी नेट भी यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग डेक बकेट यहाँ पे होता है, जो कि ये है वर्किंग डेक इनसाइड है। और यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट भी हमारा ये जो है रेनफोर्समेंट है। फिर आपका क्लाइंबिंग ट्यूब होते हैं, लेवल कंट्रोल डिवाइस भी आपका यहाँ पे लगा होता है कि भाई वो लेवल में है कि नहीं, जो हम वर्क करने जा रहे हैं वो लेवल में है कि नहीं है, ठीक है। ये आपका रेल पोस्ट है ना, ये जो है रेल पोस्ट है। प्लैंक का मैंने साइज बता ही दिया। प्लाईवुड यहाँ पे लगाया गया है ताकि हम उसके ऊपर खड़ा होकर काम जो है कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोरिंग जो है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है सोरिंग। इससे रिलेटेड 2022 और 15 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है।
जो सोरिंग है इसका यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ वॉल क्रैक्स, बल्ज आउट ऑफ वॉल, ओपनिंग आर टू बी न्यूली मेड, टिम्बरिंग ऑफ द ट्रेंच, इन सभी में हम सोरिंग का यूज़ करते हैं। सोरिंग इज़ यूज टू चेंज द रूम डायमेंशन। रूम का डायमेंशन अगर हमें चेंज करना है तो उस समय भी हमें सोरिंग करना पड़ता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि हम जो स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे हैं वो अनसेफ हमारे लिए हो रहा है तो उसमें किसी तरीके का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए और बिना ज़्यादा लॉस के हम जो है रूम के साइज को चेंज कर सकें। टाइप्स ऑफ सोरिंग, तो सबसे पहला टाइप्स है इंक्लाइंड और रेकिंग सोर। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंक्लाइंड सोर is a system of giving temporary support to an unsafe wall. In this method, inclined members known as rakers used to give lateral support to wall, है ना, lateral support प्रोवाइड करने के लिए। इंक्लिनेशन जो होता है रैकर्स का वो 45 से 75 डिग्री होता है। कितना? 45 से 75 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन टॉप सोर एंड प्लेटफॉर्म जो है 87 टू 89 डिग्री होता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है रैकर्स एलोंग वॉल लेंथ वो होता है हमारा 3 से 4.5 मीटर का होता है। जो इंक्लाइंड रैकर्स होता है वो सूटेबल होता है फॉर 5 मीटर हाइट ऑफ वॉल। कितने के लिए? 5 मीटर हाइट ऑफ वॉल है तो उसके लिए जो है ये यूजफुल होता है। टिपिकल रेकिंग सोर अरेंजमेंट आप देख सकते हो, ये आपका प्लेटफॉर्म है ना, ये आपका दीवार है, दीवार प्लेट है ना, यानी वॉल प्लेट, टॉप सोर, बाइंडिंग एंड बॉटम सोर। तो ये सपोर्ट के लिए होता है ताकि अनसेफ हमारा ना हो सके स्ट्रक्चर, उसके लिए। उसके बाद आता है फ्लाइंग सोरिंग या फिर हॉरिजॉन्टल सोरिंग। इससे रिलेटेड 2022 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स में। फ्लाइंग सोर्स इज ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू द पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल को टेम्पररी सपोर्ट के लिए हम फ्लाइंग सोर का यूज़ करते हैं। दो बिल्डिंग का जो पार्टीशन वॉल होता है उसको, जो सेंटर लाइन होता है फ्लाइंग सोर का एंड स्ट्रोट दोज ऑफ द वॉल शुड मीट एट फ्लोर लेवल ऑफ द टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग। इसमें जो स्ट्रूट का इंक्लिनेशन होता है 45 डिग्री होता है और सिंगल फ्लाइंग सोर जो होता है वो सूटेबल होता है 8 से 10 मीटर डिस्टेंस के लिए, 8 से 10 मीटर डिस्टेंस के लिए। तो देखो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है ना, इन दोनों को हम इस तरीके से कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया ये स्ट्रेनिंग पीस हो गया, ये वेज हो गया, ये रैकिंग स्ट्रट हो गया, वॉल प्लेट हो गया, ये आपका फ्लोर, ये बिल्डर व्हील हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सोर हो गया। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा जो सोरिंग है वो है वर्टिकल सोरिंग और डेड सोरिंग। इससे रिलेटेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और 16 में। वर्टिकल सोर जो है इसका यूज़ किया जाता है टू रेंडर वर्टिकल सपोर्ट टू फ्लोर, वॉल एंड रूफ के लिए। जो डेड सोर होता है ये इरेक्टेड होता है ताकि इंक्रीज हो सके हमारा साइज ऑफ ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग वॉल। जो भी एग्जिस्टिंग वॉल है उसमें साइज ऑफ ओपनिंग जो है हमारा इंक्रीज हो सके, उसके लिए डेड सोर इरेक्ट हम करते हैं। कुछ इस तरीके का आप पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया रूफ टेरेस, ये हो गया थ्रेड पीस, वॉल, प्रोप्स और स्ट्रट, ये फर्स्ट फ्लोर, सोल प्लेट, निडिल, ये हो गया रोल्ड स्टील जोइस्ट इंसर्टेबल आफ्टर वॉल रिमूवल, है ना, वॉल को रिमूव करके। ये ब्रेसिंग हो गया,
ये वेज और सोल पीस हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पे हमारा जो पहले गेट था उसका साइज ये था, बट हमें अब साइज को जो है यहाँ से ये इंक्रीज करना है ना, ओपनिंग को बढ़ाना है। तो उसके लिए जो है डेड या वर्टिकल सोर का हम यूज कर रहे हैं, और गेट या जो डोर है या जो ओपनिंग है उसके साइज को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए इसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं। पर्पस अगर हम बात करें डेड और वर्टिकल सोरिंग का, तो पर्पस होता है ओपनिंग इन वॉल टू बी मेड टू रीबिल्ड द डिफेक्टिव लोअर पार्ट ऑफ वॉल। अगर कोई डिफेक्टिव लोअर पार्ट ऑफ वॉल है उसके लिए, टू रिप्लेस और डीपेन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन विच हैव आइदर बिकम अनसेफ और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथनिंग फॉर कैरिंग हैवियर लोड। मतलब बहुत ज़्यादा कैरी करने वाला लोड है जो कि अनसेफ हो रहा है और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है हमें, तो रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को। तो उसके लिए भी हम डेड या वर्टिकल सोरिंग का यूज करेंगे। वर्टिकल सोरिंग का यूज हम लैटरल सपोर्ट दीवार को करने के लिए भी हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है अंडर पाइनिंग। अंडर पाइनिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अप्लाई करते हैं बिल्डिंग को या न्यू वर्क अंडरनीथ को एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी। यानी जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको स्टेबिलिटी को बिना डिस्टर्ब किए हुए नए काम के लिए हम बिल्डिंग में अप्लाई करते हैं और उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं, तो वो कहलाता है अंडर पाइनिंग। अंडर पाइनिंग जो है नेसेसरी होता है जब डिफेक्टिव फाउंडेशन जो होता है वॉल का उसको रिप्लेस करके न्यू फाउंडेशन हम अवेलेबल कराते हैं, ताकि हमारा स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से मिल सके और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये बेहतर तरीके से ले सके। यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी में भी हमें किसी तरीके का कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। जो अंडर पाइनिंग है ये होता है, अंडर पाइनिंग इज डन फॉर शॉर्ट लेंथ के लिए, जो कि 1.2 या फिर 1.8 मीटर यानी 4 से 6 फुट के लिए हम यूज करते हैं। अंडर पाइनिंग जो मेथड है इसमें रिपेयर और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए फाउंडेशन का वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल सेक्शन। ये आपका ओल्ड फाउंडेशन था, बट इसको रिप्लेस करके हम न्यू फाउंडेशन डाल रहे हैं, जो कि टिम्बरिंग वर्क करके, और यहाँ पे जैक हमने लगा कर इसको ऊपर कर दिया है। ऊपर का स्ट्रक्चर हमारा सेम है, एज इट इज़ है, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया। बस हम ओल्ड फाउंडेशन, ताकि जो स्ट्रेंथ हमारा कम ले रहा था अब ज़्यादा स्ट्रेंथ ले, उसके लिए हम न्यू फाउंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडर पाइनिंग मेथड से रिलेटेड 2023 और 22 के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। शूटिंग is an art of dressing the edges of timber piece so as to make them straight and square with face। तो उसको कहा जाता है शूटिंग। मतलब एक आर्ट होता है, एक कला होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे सारी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।